तो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे विदाउट टाइम वेस्ट के आज हम चालू करेंगे हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 28। देखो, द स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऑफ मिस्टर आर ऑन सैटरडे द 31 December 21 वाज एज फॉलो। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, कुछ लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस पे करना, फिक्स एसेट है, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स गिवन है। क्वेश्चन में कुछ चीजें दिया है, क्या है ये, कुछ देखते पढ़ते एक बार। मिस्टर आर डिड नॉट मेंटेन हिज has books on the double entry system but we carefully follow the following system। अच्छा, उन लोगों ने फॉलो नहीं किया भाई, मिस्टर आर ने फॉलो नहीं किया, हमें करना पड़ेगा केयरफुली। हर वीक 200 रुपए निकाल था भाई ये। हाँ, ड्राइंग करता है, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो गई। एक तो क्वेश्चन में सैटरडे बोला है, सैटरडे और ऊपर से बोला है हर हफ्ते 200 रुपए निकालता था भाई ये। चलो ठीक है, तो 200 रुपए हर हफ्ते निकाल रहा है, मतलब ये ड्राइंग से कितने हफ्ते, नीचे आपको डिटेल्स दे देगा, यहाँ पे 13 वीक बोला है, तो 200 मल्टीप्लाई 13 होने वाला है। अब बोल रहा है सारे खर्चे ठीक है, अलग से 100 रुपए वो बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए निकालता हर वीक 100 रुपए अगेन। ठीक है, ये ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट है और ये तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंसेस है 100 रुपीज पर वीक। और कुछ बोला नहीं फिलहाल। फिर जो नो कैश परचेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में ही बोला है कोई कैश परचेज नहीं है, मतलब सबके सब क्रेडिट परचेज होगा। और बोला है कि क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक। ओके ठीक है, बोल रहा है क्रेडिटर्स जो है जितने भी रहेंगे ना उन सबको हमने चेक से पे कर दिया है। सेल्स आर फिक्स प्राइस विच इंक्लूड 20% ऑन सेल है, मतलब इस बार जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो सर बनेगा क्या, वो बनने वाला है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में ये 20 है बट ऑन सेल बोला तो सेल 100 और ये 80 बनेगा। ठीक है, फिर बोला क्रेडिट सेल्स आर फ्यू, कुछ गिने चुने क्रेडिट सेल्स से जो डायरी में नोट किया गया है। पेमेंट वेयर रिसीव इन चेक ओनली फ्रॉम सर्च पार्टीज, तो उन क्रेडिट सेल से भाई चेक मिला है, मतलब बैंक से पैसा आया हुआ है। एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एंड स्पेशल ड्राइंग आर मेड इन चेक, उसके अलावा कुछ और खर्चे हुए रहेंगे तो चेक से पेमेंट किया है बोल रहा है। ऑल अनपेड बिल्स आर कीप्ड इन अ फाइल केयरफुली, और जो अनपेड बिल है वो अभी भी संभाल के रखा गया है। कुछ बैंक ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए कि हमारे पास स्टार्टिंग में इतना बैंक बैलेंस था, चेक डिपॉजिट किया है 2000 रुपए का, कैश डिपॉजिट किया है 42 का। ओके, फिर बोला है आपको क्रेडिटर्स को पेड किया बैंक से 40 का, रेंट पे किया, एक्सपेंसेस जो अदर देन सन्ड्री एक्सपेंस वाला था, और हमारे पास क्लोजिंग 5400 है। क्वेश्चन पूछे यार एक्चुअली, देखते। आफ्टर 13 वीक ऑन 1 अप्रैल मंडे को, 13 वीक के बाद, द एंटायर कैश वॉज मिसिंग। ओह भाई लो गड़बड़, पूरा कैश ही गायब है। व्हेन इट वॉज बी डिपॉजिट इन द बैंक द फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर असर्टेन, कि हमारे पास स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 4000 है, डेटर्स हमारे पास एज पर डायरी 20,000 का क्लोजिंग है। ओके, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग दिया हुआ है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैश मिसिंग, अच्छा ये हमारा काम है। चलो आज हम बनेंगे एकदम डिटेक्टिव, हाँ कुछ तो गड़बड़ है वाला हम बनने वाले आज। ठीक है, प्रद्युमन बनने वाले। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कैश कहां मिसिंग हुआ है अपने इस क्वेश्चन में। चलो फिर, तो इसमें कॉलम कौन कौन से बनेंगे सर, फॉर्मेट क्या क्या बनेंगे। देखो, ये तो फिक्स है सर, कैश अकाउंट बनेगा क्योंकि कैश मिसिंग पता करना है। उसके अलावा सर डेटर्स क्रेडिटर्स का डिटेल्स कुछ दिया हुआ है तो डेटर्स क्रेडिटर्स बनेगा, तो प्रोबेबली ये 3 फिक्स तो है ही सर, एक अपना क्या कैश बैंक और डेटर्स और क्रेडिटर्स। और उसके अलावा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाने की तो मुझे लगने लगी जरूरत है, देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते आगे बढ़ चलेंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट सर 3 बनेगा ही बनेगा अपना फिक्स से। चलो स्टार्ट करें। देखो, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ कैश में, बैंक नहीं बनेंगे, बैंक का तो ऑलरेडी बना के दिया इन लोगों ने। तो 1 बाय 1 चले। सबसे पहले बोला एवरी वीक, हर हफ्ते भाई 200 रुपए निकालता ड्राइंग मतलब क्रेडिट में पेमेंट में, याद रखूंगा मैं, बाय ड्राइंग्स करता है हर हफ्ते 200 रुपए, और ऐसा 13 वीक बोला है तो ये हो गया 2600। फिर वैसे ही हर वीक बिजनेस का एक्सपेंस होता है कैश में, वो ₹100 बोला था, ऐसा 13 वीक जाएगा, मतलब हो जाएगा 1300। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट, और सेकंड भी हो गया। अब बोला है कोई कैश परचेस नहीं है, और जो भी क्रेडिटर्स को पे करेंगे चेक से पे करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेड है क्रेडिटर्स पेड है, हाँ वेट क्रेडिटर्स पेड है,
जब यहाँ आएंगे तब देख लेते हैं उसको ना, फिलहाल इसका यूज नहीं हो रहा है। सेल्स इज इक्वल टू बोल के तो वर्किंग में लिख के रखता हूँ नीचे में यहाँ पे कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो बोला है, इस बार प्रॉफिट 20% ऑन सेल बोला है, तो सेल अपना 100 रहेगा, तो बताओ कॉस्ट कितना बन गया 80 का, ये बोल के दिया हुआ है। फिर बोला क्रेडिट सेल्स कुछ कुछ गिने चुने हैं जो रिकॉर्ड हुआ है डायरी में, और पेमेंट आर रिसीव इन चेक ओनली फ्रॉम सच पार्टीज, पेमेंट मिला है हमें जो भी पार्टी से वो चेक में है, एक्सपेंस वगैरह और कुछ खास नहीं। यहाँ पे आ जाओ, चेक डिपॉजिटेड है 2000 का, कोई दिक्कत नहीं। कैश डिपॉजिटेड है, जब मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट किया रहेगा हमारा कैश कम हुआ रहेगा ना, लॉजिक लगा ना यार, कैश पड़ा रहेगा तब तो तुमने डिपॉजिट किया, तो ये कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यहां पे डेबिट में है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, पेमेंट हुआ रहेगा, 42,000 का कैश गया रहेगा हमारे पास से। सो यहां लिख दूंगा मैं 42,000 का हमने कैश डिपॉजिट किया है, तो यहां आएगा बैंक, क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा गया। इफ रिक्वायर्ड देन आप लिख दो यहाँ पे डिपॉजिट, आपको समझने के लिए। ओके फिर क्या है, सो यहां से और कुछ नहीं, क्रेडिटर्स पेड किया है, तो क्रेडिटर्स में आना चाहिए ना, क्रेडिटर्स पेड किया 40,000 का, सो क्रेडिटर्स में आ जाओ, 40,000 का पेड किया, क्लियरली बोल के दे बैंक वाला ही है, तो मैं कैश हटाता हूं ताकि क्लियरिटी रहे अपने लिए, मैं समझे। ओके फिर बोला रेंट पेड, तो रेंट नहीं बना रहे, एक्सपेंस पेड नहीं, बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको आफ्टर 13 वीक बोल के दिया है कि आफ्टर 13 वीक हमारे पास एंटायर कैश मिसिंग है, स्टॉक का क्लोजिंग दिया 4,000 की जरूरत नहीं है, डेटर्स का क्लोजिंग है 20,000, क्लोजिंग डेटर्स है 20,000, क्लोजिंग डेटर है 20,000। फिर बोला है क्रेडिटर्स का क्लोजिंग है 8,000, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग है अपने पास 8,000, ठीक है। स्टॉक का तो फिलहाल जरूरत नहीं है। अब अभी डेटर्स और क्रेडिटर्स का ओपनिंग कहीं नहीं दिया था क्या, ओपनिंग चेक करो जरा, डेटर्स क्रेडिटर्स कहीं पे ओपनिंग डेटास नहीं दिया है क्या, अरे है ना, ये देखो ना, ये छोड़ दिया अपन ने, नीचे का सब उठा लिया, ऊपर का बैलेंस शीट देखा ही नहीं है, हाँ ये छूट गया अपने से। देखो डेटर्स अपने पास ओपनिंग है 15,000, डेटर्स अपने पास ओपनिंग है 15,000, और उसी तरीके से बैंक है बट बैंक की जरूरत नहीं, कैश बना, तो कैश का ओपनिंग जरूरत है 1,000 का। सो कैश अकाउंट का इधर ओपनिंग डेबिट में आएगा ना, डेबिट में एसेट्स होता है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग है 1,000 का, बराबर ना, हाँ सर। फिर उसके बाद यहां क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 10,000, सो इधर आएंगे, क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 10,000, डन। तो सारे ओपनिंग चीजें हो गए। अब जो जरा डेटर्स और क्रेडिटर्स से फोकस करो, क्रेडिटर्स तो प्रॉपर है, क्रेडिटर्स तो क्लोज हो जाएगा क्योंकि 3 डेटा है, एक बैलेंस फिगर मिल जाएगा। चलो पहले क्रेडिटर्स से क्लोज कर लेता हूं मैं। सो ये आ गया 48,000, 48,000, अरे रुक जा, इसको क्लोज करने मुझे मिल रहा है 38,000 का बैलेंस इन फिगर, वो मुझे क्रेडिट से मिल रहा है, कैश से तो फिलहाल लिंक कुछ नहीं आया। ओके डेटर्स में या तो कैश एंड बैंक या तो क्रेडिट सेल, दोनों में से कोई एक मालूम पड़ना चाहिए, दोनों में से कुछ तो डेटा दिया रहेगा, चेक करते जरा। डेटर्स का कहीं और कुछ दिया है क्या, सेल्स आर फिक्स्ड नहीं, क्रेडिट सेल्स आर फ्यू, कुछ क्रेडिट सेल है, ओके कुछ तो क्रेडिट सेल निकलेगा और उसको नोट किया है, और जो भी पेमेंट मिला है ना वो बचे हुए क्रेडिटर से, उनसे चेक मिला है, हाँ हाँ चेक मिला है ना, तो देखो चेक कोई डिपॉजिट किया था हमने, समझो कौन सा क्या बोला था, प्लीज प्लीज जान दो। मैं क्या बोल रहा हूं, या तो क्रेडिट सेल या तो कैश बुक पता करना है। अब क्रेडिट सेल तो डिटेल्स नहीं दिया, बट यस कैश बुक के बारे में डिटेल्स दिया है, देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि क्रेडिट सेल कुछ तो है, कुछ कुछ क्रेडिट सेल निकलेगा और वो डायरी में नोट भी हो जाएगा, लेकिन बाकी जो पेमेंट मिला है ना हमें डेटा से, वो किससे मिला है, चेक से मिला है। तो हमने देखो बैंक में चेक डिपॉजिट किया है 2,000, दिख रहा है क्या, 2,000 का हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, चेक कहां से आएगा, यहां बोल के दिया है कि चेक जो है डेटर से मिला है, कितने का, 2,000 का। इसका मतलब है कि सर ये जो है ना यहां पे आएगा 2,000, ये जो है अपने को चेक मिला है, चेक वाला अमाउंट है, ठीक है। ओके सो अब मैं निकाल सकता हूं हमारा क्रेडिट सेल भी, क्लोज किया जाए इसको, ये आएगा 22,000, ये आएगा 22,000, 22 में से 15 गया 7, बराबर ना, यस। ये आ गया अपने को 7,000 क्रेडिट सेल।
लेकिन यार इससे कैश होके तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, मिसिंग कैसे मालूम पड़ेगा? अगर मैं माइनस प्लस करता भी हूं तो देखो ना, उल्टा नेगेटिव बैलेंस आएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? बैलेंस यहां आना चाहिए, मिसिंग कितना है कैश बोल के। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ तो सेल्स होगा, कुछ तो सेल्स होगा, उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ अपना, तो पता करना पड़ेगा। तो सेल्स पता करने के लिए तो अभी कैश बुक का सेल्स की बात कर रहा हूं, मतलब कैश सेल्स पता करना है मुझे, समझ रहे हैं? देखो क्वेश्चन पहचानना कैसे, बताने के लिए मैं तुरंत बता सकता हूं अभी तुमको, लेकिन एग्जाम में तो मैं नहीं रहूंगा, कोई प्रोफेसर नहीं रहेगा आपके साथ में, तो आपको कैसे पहचानना है? जब आपने पूरा सॉल्व किया, आपको मालूम पड़ रहा है, सब कुछ मिल गया, अब इसका और इसका यूज तो इसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश बुक वाले आते हैं। तो जब मैं इसको देख रहा हूं तो सर ज्यादा अमाउंट डेबिट क्रेडिट में दिख रहा है और कम अमाउंट क्रेडिट में, सॉरी ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में, ज्यादा अमाउंट और कम अमाउंट डेबिट में, तो बैलेंस यहां पर आएगा, तो वो तो कैश का नेगेटिव बैलेंस हो गया, जो नहीं होना चाहिए। हमें पता करना है कैश कितना मिसिंग है, इसका मतलब पक्का फिक्स है कैश ज्यादा अपने पास, तो बैलेंस जो है अपना यहां आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? जब इधर का ज्यादा अमाउंट रहेगा तब ना। अब इधर कब बढ़ सकता है? जब कैश आया होगा। कैश कब आ सकता है? जब सेल्स किया होगा। तो सर हमें पता ये करना पड़ेगा इन शॉर्ट घूम फिर के कि टोटल जो कैश सेल्स है वो कहां है और कितना है, और कैश सेल्स पता करने के लिए कैश बुक से पता कर सकते थे, जो मालूम ही नहीं है। तो दूसरा उपाय है कि सेल्स हम कहां लिखते हैं सर? सर डेटस नहीं, डेटस में तो क्रेडिट से रहता है, दूसरा कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो यस, अब वो पता करने के लिए जैसे परचेस निकाला था ना, पिछले क्वेश्चन में परचेस निकाला था बैलेंस फिगर, वैसे कुछ अब अपना निकलेगा यहाँ पे सेल्स का लिए। तो एक काम करता हूं, छोटा सा जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं अपने समझने के लिए। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा यार मस्त एकदम, अब सोचने मजबूर कर देता है। यही तो है सीएमए की खासियत, प्रोफेशनल एग्जाम की खासियत एक्चुअली। सो ट्रेडिंग में जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लिख रहा हूं मैं, जैसे कि यहां ओपनिंग हो सकता है, यहां परचेस हो सकता है, यहां पे सेल्स हो सकता है, और यहां पे क्लोजिंग हो सकता है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सर यहां पे जीपी। अगर इनमें से कोई भी मुझे तीन चीज के बारे, चार चीज के बारे में मालूम पड़ेगा तो सेल्स आराम से मिल जाएगा। देखो वन बाय वन क्या क्या दिया है हमारे पास। स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000 का, यह आ गया। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है क्वेश्चन में, सबसे नीचे था, ये देखो 4,000 का है, यह आ गया। और क्वेश्चन में बोल के दिए के साथ कोई कैश सेल्स नहीं है, ऐसा कुछ बोला है ना? हाँ, कोई कैश सेल्स नहीं है, मतलब टोटल क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल हमने पता किया हुआ है, का अब यूज हो रहा है। टोटल क्रेडिट सेल ही है इस पूरे क्वेश्चन में, कोई भी कैश सेल्स नहीं है। अब सेल्स में दो चीजें सर, कैश वाला भी है और क्रेडिट वाला भी है। क्रेडिट वाला पता तो है बट कैश वाला पता नहीं है सर। क्रेडिट वाला कितना पता है? 7,000। मुझे कैश वाला ही पता करना है, हमें जो है इस बार यही वाला बैलेंस पता करना है सर। ओके, तो अगर जीपी मालूम पड़ गया तो आराम से पता कर सकता हूं मैं। तो जीपी के लिए कुछ तो डेटा गिवन था, जीपी के लिए कुछ तो बोला था, किधर है किधर है किधर है, ये रहा। 20% प्रॉफिट ऑन सेल बोला है, हमने वो लिख के रखा हुआ है। अब अगर मुझे सेल का मालूम होगा तो यह सेल वाला लिख के मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं, बट तो सेल ही तो पता करना है, क्योंकि टोटल सेल्स नहीं मालूम है ना, सिर्फ यही मालूम है। तो एक उल्टा खेल खेलता हूं, कॉस्ट पता कर लेता हूं, क्योंकि अगर सेल या कॉस्ट दोनों में से एक मालूम पड़ेगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल मालूम ही नहीं है, सेल ही तो निकालना है, तो कॉस्ट पता कर लेता हूं। कॉस्ट कैसे पता चलेगा सर? इसको सीओजीएस बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो ये प्लस माइनस क्लोजिंग, यही निकल रहा है सीओजीएस का फॉर्मूला अपना, सीओजीएस, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। सो ये ओपनिंग है 10,000। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं बनाता, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर तो भी चल जाता, बट मैं समझाने के लिए बना रहा अच्छे से। प्लस 38,000 माइनस क्लोजिंग है 4,000 का, इससे कॉस्ट मिल जाएगा अपने को, और इसको अप्लाई कर तो प्रॉफिट मिल जाएगा। 48,000 माइनस 4,000, अरे 44 आ रहा है सिंपल सा। सो 44 इज आवर कॉस्ट। तो अगर मुझे मालूम पड़ गया मेरा कॉस्ट 44 है, तो लो अब इजीली मालूम पड़ जाएगा, सेल भी मालूम पड़ गया, प्रॉफिट भी मालूम पड़ गया, दोनों मालूम पड़ गया। मुझे चाहिए सेल्स ना, फिर सेल्स निकाल लेता हूं मैं। देखो 44 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80 कर दो, तो टोटल सेल्स मिल गया सर 55,000 का, 55 का टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स। ये देखो, ये ना मैं बात आपको अच्छे से और क्लैरिटी में देखो, जो मुझे मालूम पड़ गया ना अभी, वो टोटल सेल्स मालूम पड़ गया।
दो टाइप के सेल्स है ना अपने पास, एक कैश सेल्स है 7 का, मुझे निकालना है टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स मालूम पड़ गया 55,000, ये आ गया 55,000, जिसमें से कैश सेल्स हटा दो 7,000 का, तो बचा कितना, क्रेडिट सेल्स, सॉरी क्रेडिट सेल हटा दो 7,000 का, तो बचा सिर्फ कैश सेल्स 48 का। समझा समझा बॉस? देखो यही बता दूं मैं फिर भी, देखो इसमें दो पार्ट है, एक कैश सेल से और एक क्रेडिट सेल से। मुझे क्या चाहिए, कैश वाला चाहिए ना, तो कैश वाला कैसे मिलेगा, जब क्रेडिट का बैलेंस हटा दो, तो क्रेडिट का मालूम पड़ा है पहले से 7,000, तो बचा कितना सर, सिंपल सा 48,000 तुम्हारा कैश सेल्स है भाई। मस्त मस्त क्वेश्चन था। सो आप सिर्फ इतना करोगे तो भी चल जाएगा, ये नहीं करोगे, बट मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे और कैसे आया, ठीक है, ताकि कहीं भी कुछ कंफ्यूजन ना हो, रट्टा नहीं मार रहे, कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। सो अपने कैश सेल्स मिल गया 48, ये आ गया कैश सेल्स मिल गया सर 48,000। अब आराम से पता कर सकते हो कि कितना कैश अपना मिसिंग है, बराबर। सो ये देखो ना, ये 49,000 आ गया यहां पे, सेम 49 यहां पर भी आ गया, इस 14 में से 3 अमाउंट माइनस कर दो, 49,000 माइनस 2,600 माइनस 1,300 और माइनस 42,000। सो कैश मिसिंग मालूम पड़ गया सर 3,100, ये क्या अपने लिए बाय, ये बैलेंस अमाउंट आ गया जो अपना मिसिंग है। खत्म सा, फटाफट फटाफट देख के लिख लीजिए, अच्छा समझा। 27 भी बेस्ट था, 28 भी, और मैं कहूंगा प्रैक्टिस करना हो तो F5 बीकॉम के सम्स कीजिए, वो भी काफी अच्छे लेवल के सम्स दिए हुए हैं। वर्किंग नोट में अच्छे से ना, इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अब मिलते अगले वीडियो, अगले लेक्चर आता, पढ़ते रहिए, पांडे सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।